राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान पर। और मैं हाजिर हूं एक और सच लेकर, बिना लार लपेट के। इस चैनल का मकसद है कि आप तक सच पहुंचे। जो सच आपसे छुपाने की कोशिश गोदी चैनल्स करते हैं वो सच मैं आप तक पहुंचाऊं। इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, मुझे आपके साथ की बेहद ही ज़रूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तुरंत वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखने के बाद शेयर ज़रूर करिएगा। आज बात होगी रणवीर इलाहाबादिया की। दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया, इन्हें तो आप अच्छे से जानते ही होंगे और अब तक जो नहीं भी जानता होगा वो भी जान ही गया होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को गंदा करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी क्या मिल जाती है, ये कुछ भी बकते हैं, ऊल जलूल कुछ भी बकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करते हैं और ये समाज में अश्लीलता फैलाते हैं। आज इसी रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने खरी खरी सुना डाली है। कोर्ट ने कहा है इनका दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं बल्कि बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई है। बेंच ने इलाहाबादिया के वकील यानी कि अभिनव चंद्रचूड़ को भी नहीं बख्शा, आज उनको भी जमकर सुनाया। अब आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सुपुत्र यानी कि बेटे हैं और अब इस इलाहाबादिया की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट ने इलाहाबादिया के वकील, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, अभिनव चंद्रचूड़, ये हैं, आप देख लीजिए इनको। अभिनव चंद्रचूड़ से पूछा, आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? ऐसे बयान से मुझे नफरत है। यहां सवाल यह है कि क्या ऐसा कमेंट कोई अपराध है? अगर ये अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है? दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर आज देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो क्या क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, लेकिन उन्हें जमकर फटकार लगाई, खरी खरी सुना डाली। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ कई सारी एफआईआर दर्ज है। अलग अलग राज्यों में दोस्तों एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ। रणवीर इलाहाबादिया पर यह आरोप था कि उन्होंने समय रहने का जो शो है यानी कि इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 3 बातें कही थी दोस्तों। पहली, देश भर में दर्ज एफआईआर पर एक जगह सुनवाई हो। दूसरी, गिरफ्तारी से राहत मिले। और तीसरी थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है। कोर्ट ने आज सरकार को भी नहीं बख्शा दोस्तों और बेंच ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल से कहा, ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर वे खुद ही कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम यहां गैप नहीं छोड़ सकते। सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें सामने आ रही है, इसलिए हमने नोटिस इशू किया है।
हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दे रहे हैं। हम इस मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा मैं आपको वो बताती हूँ। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगल रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी बात कही गई है आज कोर्ट में। अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? क्वेश्चन मार्क, सवाल खड़ा होता है। इलाहाबादिया के वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि क्लाइंट को धमकियां दी जा रही है। तो इसी बात पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर आप ऐसी चीजें करके घटिया पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं तो दूसरे भी हैं जो आपको धमका कर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस स्टेशन जाने पर भी भीड़ ने धक्का मुक्की की, तो जस्टिस सूर्यकांत ने पता है क्या कहा? जस्टिस सूर्यकांत ने बात कही कि वकील पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है? किस कानून के तहत आप पुलिस स्टेशन गए? सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें पैसा दे सकते हैं और आप ये सेवाएं भी देने लगेंगे? आप अपनी यूनिफॉर्म का भी अपमान कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देती हूं कि इलाहाबादिया की गिरफ्तारी से राहत की शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त यह है कि अगर इलाहाबादिया जांच में शामिल होते हैं और सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि अगर उन्हें किसी तरीके की धमकी भी दी जा रही है तो वे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि ये राहत तभी तक रहेगी जब तक इलाहाबादिया बाहर रहते हुए कोई भी शो एयर नहीं करेंगे। चौथी और आखिरी शर्त यह है कि इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो है जिस पर यह पूरा विवाद हो रहा है। यह एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था और इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है। इस शो में माँ बाप और महिलाओं को लेकर क्या कहा गया मैं अपने चैनल पर यानी कि सच बाय तनु बालियान पर जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे शब्द मैं तो अपनी जुबान पर नहीं ला सकती। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये गंदी मानसिकता के लोग इस तरह के शो पर घटिया बात बोलते हैं, इससे वाकई छवि खराब होती है। माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठ जाते हैं और जो बच्चे, जो लोग ऐसे कंटेंट देखते हैं, जो युवा ऐसे कंटेंट देखते हैं, उनके दिमाग पर भी गलत असर पड़ता है। ऐसे लोगों का इलाज कानून कर देगा। लेकिन आपसे एक अपील करना चाहूँगी कि डिजिटल ज़माना है, यहाँ कंटेंट की भरमार है, अच्छे गंदे सब तरह के कंटेंट है, लेकिन आप अच्छा कंटेंट देखिए। ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, ऐसी गंदगी को कूड़ेदान में डाल दीजिए और अपने बच्चों को भी सेफ करिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, शायद ऐसे परिणाम जो हमने सोचे भी ना हो। धन्यवाद। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चलती हूँ, लेकिन एक वादे के साथ, नए कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगी। आप तक सच पहुँचाना मेरा कर्म भी है और मेरा धर्म भी है।